गाइज, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक और नई ड्राइंग के साथ नए वीडियो में। पिछले ड्राइंग के वीडियो में मिस्टर पंकज कुमार ने कमेंट किया था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए मैं अब ये वीडियो ड्राइंग का बना रहा हूं। आप कमेंट ज़रूर कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे यह भी पता चलता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कौन से बनाने चाहिए, किस तरह के वीडियोज़ मुझे ज़्यादा बनाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब करते हैं शुरू। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं हमारे पास ये ड्राइंग है, इसमें ये डिटेल बी को ध्यान से देख लीजिए। डिटेल बी की डिटेल दूसरी साइड में दे रखी है, मैं इनको जूम करके और फिर बात करता हूँ। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके और यहीं देख लीजिए कि आपको इस ड्राइंग में कितना क्या समझ में आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सिंबल आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको फोकस करें और फिर मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका 3D सिमुलेशन भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ड्राइंग में क्या है और आप क्या नहीं समझ पा रहे थे। नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी। कि तो सबसे पहले इस जॉब की बात करते हैं। ये जॉब सिलेंड्रिकल जॉब है जिसका सेक्शनल व्यू दिखा रखा आपको। एक्चुअल में ये परफेक्ट ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये अच्छी ड्राइंग है जिसमें हैचिंग भी दे रखी है। ऐसे ऐसे लाइनें दिख रही हैं, तिरछी लाइनें, ये हैचिंग होती है, ये शो करती हैं कि यहाँ पे मटेरियल है। ठीक है, अगर किसी सिलेंड्रिकल पार्ट को या फिर बेलन को बीचों बीच से फाड़ दिया जाए जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। जो बीच में से अगर खोखला हो तो बीच में देखिए, बीच में जो पार्ट आपको होलो दिख रहा है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है, मतलब वहाँ पे खोखला है, वहाँ पे पार्ट कटा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ बीच में ये पूरा एरिया खाली है, यहाँ पे देख रहे हैं आप खाली है, यहाँ पे ये देखो स्टेप से बने हुए हैं, ये खाली है, यहाँ पे इतना अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से ये जहाँ पे हैचिंग है वहाँ वहाँ मटेरियल है। ठीक है, बाकी ये ऑपरेशन हुए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा वाला डायमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक देखिए एरो से शो कर रखा है, यहाँ से और यहाँ तक। डायमीटर को 5 से शो करते हैं, ये रहा 5। ये 90 mm का डायमीटर है, साथ में इसका टॉलरेंस है। ठीक है, माइनस में 0.1 और माइनस में 0.2। ठीक है, ये टॉलरेंस थोड़ा ब्लर हो रहा है, उसको ज़्यादा फोकस आप करिए मत, लेकिन आपको जस्ट ये पता चलना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, टॉलरेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं टॉलरेंस के डिटेल के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डाया है, इस डाय के बाद में जो छोटा डाया आता है, आउटर डायमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। आउटर डायमीटर ये रहा 75.5, जिसके साथ G6 की टॉलरेंस है। ठीक है, और उसके बाद में जो डायमीटर है, ग्रूव का डायमीटर है, ग्रूव की डिटेल यहाँ पे देख रहे हो आप, A B करके शो कर रखा है। ऐसे आपको ड्राइंग में कहीं भी मिले तो ऐसे समझ जाना है कि उसकी डिटेल कहीं और दिखा रखी है ड्राइंग में। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि डिटेल बी को ध्यान से देख लेना, तो उस डिटेल बी को मैं अलग से बताऊंगा, इसकी डिटेल बता के, और लास्ट में बताऊंगा कि ग्रूव की डिटेल क्या क्या है, हमको कैसे दे रखी है। ठीक है, वो वीडियो ब्लर ना हो, अगर उसको दोनों को एक साथ दिखाता तो ये जो डायमेंशंस हैं ये क्लियर दिखती नहीं, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं। ग्रूव डायमीटर हो गया, मैक्सिमम डायमीटर हो गया, ये छोटा वाला डायमीटर भी हो गया। अब इंटरनल डायमीटर जिसको आईडी बोलते हैं। ठीक है, आईडी में बात करें तो ये सबसे पहले ये वाला, ये डायमीटर है 50.5, डाया 50.5, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये डाया 50.5। ठीक है, और उसके बाद में ये जो डाया है ये आईडी में ग्रूव कटा हुआ है, देखो एक स्लॉट कटा हुआ है, आईडी ग्रूव का डायमीटर है, इसको ग्रूव बोलते हैं। ग्रूव का डायमीटर है 60, जिसके साथ H10 की टॉलरेंस है। ठीक है, और हाँ ये चीज़ और देख लेना आप, यहाँ पे दे रखी है इन्होंने कंसेंट्रिसिटी 0.02 में, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ये फीचर कंट्रोल फ्लेम है जो बताता है किसी भी फीचर की डिटेल। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल है कंसेंट्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी कितनी होगी 0.2, कंसेंट्रिसिटी की टॉलरेंस है 0.2 20 माइक्रोन, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ये ए क्या है, डेटम, और डेटम का कैसे पता चला, यहाँ रहा, ये डेटम का सिंबल है, ये डेटम ए के रेस्पेक्ट में कंसेंट्रिसिटी 0.02 होनी चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने दे रखी है।
ये कंसेंट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में वीडियो में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और इनके साथ में ये N7 और N8 सरफेस फिनिश दे रखी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा इनकी वैल्यू कितनी होती है। ये सरफेस फिनिश के लिए होते हैं, ठीक है। इनको RA भी बोलते हैं, रफनेस एवरेज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, RA टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे ये डायमीटर हो गया आपका 50.5, ID का ग्रूव का डायमीटर हो गया 60, ठीक है। फिर इधर आते हैं इस साइड में, यहाँ पे बात करते हैं। ये डाया आपको दे रखा है 55 H7 की टॉलरेंस है, ठीक है। और उसके बाद में जो डायमीटर दे रखा है यहाँ पे 66 ±02। अब ये 66 डायमीटर किस चीज़ का है वो चीज़ आप ध्यान से देख ले। यहाँ से और यहाँ तक ये दो होल हैं, ड्रिल होल, जिनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जिसको PCD बोलते हैं, पिच सर्किल डाया, PCD, ठीक है। Z = 4, मतलब इन्होंने जो कहा है ये जो होल हैं ये 4 होंगे। कितने होल है? 4, यहाँ पे दे रखा है। Z = 4, जिनकी PCD है 66, ठीक है, जिसकी टॉलरेंस है ±0.2, ठीक है। 0.2 की टॉलरेंस में इनकी PCD है 66 के, और 4 होल बनाने हैं। 4 होल होंगे तो मतलब उनके बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे। 360 में 4 का भाग दे देंगे तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब आपको ऐसे होल के ऊपर ऐसे लाइन दिखे तो समझ जाना उस पर थ्रेड कटेगी। तो ये M6 दिखा रखा है, M6 की टैपिंग होनी है। ड्रिल होल है और M6 की टैपिंग है, जिसकी डिटेल अलग से दे देते हैं आपको ड्राइंग में। अगर पूरी नहीं मिलती है तो पूरी डिटेल अलग से शो कर देते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो अभी हम बात टर्निंग वाले पार्ट की कर रहे हैं। ये ड्रिल होल वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। M6 की टैपिंग होनी है, 66 की PCD है, 4 होल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 × 15 डिग्री का चैम्फर है, यहाँ पे दे रखा है 2 × 15 डिग्री का, 2 mm चैम्फर की लेंथ है, 15 डिग्री चैम्फर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 × 45, 0.5 × 45, 0.5 का चैम्फर है, 45 डिग्री का। और ये इन्होंने लिख रखा है TYP का मतलब होता है टाइप। टाइप का मतलब यहाँ पे भी ऐसा और इस कॉर्नर पे भी, दोनों जगह, सभी जगह, ठीक है। यहाँ पे भी टाइप मतलब 0.5 का चैम्पर यहाँ पे, 0.5 का चैम्पर यहाँ पे, ऐसे करके टाइप लिख देते हैं। दोनों जगह पे 0.5 का चैम्पर हमको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं रेडियस की। यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है 0.5 की रेडियस R करके। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था रेडियस R के साथ में देते हैं। यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है 0.2 की, ठीक है। 0.2 रेडियस, 0.5 रेडियस। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेंथ। सबसे पहले इस लेंथ की बात करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। ये मैक्सिमम 90 वाली जो OD है इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये एरो में शो कर रखा है 10 mm, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ पे यहाँ पे देखो फीचर कंट्रोल फ्रेम दिखा रखा है। किस एरिया पे किस फीचर की बात कर रहा है वो, यहाँ पे इस फीचर की। जो 90 वाली OD है उसका बैक फेस इधर इस साइड में, यहाँ पे इस फीचर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ये सिंबल आप देख रहे हैं परपेंडिकुलरिटी। ये परपेंडिकुलर है, ये वाला फेस परपेंडिकुलर है कितना, 20 माइक्रोन। 20 माइक्रोन परपेंडिकुलर हो सकता है, उसके लिए टॉलरेंस दे रखी है 0.02 की। किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में। ये डेटम A है, इसके लंबवत यही होगा, ये सिंपली दिख रहा है। डेटम A के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम 20 माइक्रोन परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो ये पार्ट रिजेक्ट होगा, जॉब नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टोटल लेंथ दे रखी है यहाँ से और यहाँ तक, जॉब की टोटल लेंथ दे रखी है 64, ठीक है। और ये जो फेस दे रखा है, अभी यहाँ पे भी देखो इन्होंने परपेंडिकुलरिटी दे रखी है, परपेंडिकुलरिटी 20 माइक्रोन डेटम A के रेस्पेक्ट में। ये इस फेस की बात कर रहे हैं, फ्रंट फेस की। डेटम A इस तरह से है, आप देख रहे हैं डेटम A यहाँ से इस तरह से है, और इससे परपेंडिकुलर ये फेस हो गया। ये फेस इनसे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी 20 माइक्रोन में मांग रखी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो चैम्फर दे रखा है आपको 3 × 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये चैम्फर एक 3 × 15 डिग्री का, 3 mm चैम्फर की लेंथ है, 15 डिग्री एंगल है, ओके। उसके बाद
यहाँ पे दो रेडियस दे रखी है इन्होंने 0.4 की। ये ग्रूव के अंदर जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे 0.4 की रेडियस होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ये लेंथ यहाँ से और यहाँ तक ग्रूव की जो पोजीशन दे रखी है 9 mm, दूसरे ग्रूव की पोजीशन इस फेस से यहाँ तक 26 mm होनी चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से ये ड्राइंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका 3D सिमुलेशन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कंसेंट्रिसिटी क्या है। फ्रेंड्स, जो भी इस ड्राइंग को समझ पाए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इसका प्रोग्राम आप जानना चाहते हैं, इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट डेवलपमेंट बता दूंगा कि किस तरह से होगा, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि ओडी किस तरह से बनेगी। ओडी हम G71 से आराम से बना लेंगे, G75 से, या फिर बिना कनेक्ट साइकिल के ग्रुप बना सकते हो आप, ID OD दोनों ग्रुप। ठीक है, ID में भी G71 से सारा काम हो जाएगा, इधर से सारा G71 में इजीली बन जाएगा। ठीक है, और इसमें ड्रिलिंग का भी काम होगा G74, क्योंकि हम ब्लैंक जॉब लेंगे तो उससे बनेगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट में इसका प्रोग्राम आप भेज सकते हैं किस तरह से आप डेवलपमेंट करेंगे। और अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं इसके आगे 3D सिमुलेशन की। 3D सिमुलेशन आपको दिखाता हूँ किस तरह से है, जिसको देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी क्या है। लेकिन कुछ डायमेंशन इसमें रह रही है। यहाँ पे एक तो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ ये 8 mm दे रखी है। 8 mm में ये 4x45 का एंगल है। यहाँ से यहाँ तक एंगल की लेंथ है 4 mm और 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, लेंथ 4 mm 45 डिग्री एंगल। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये जो स्टेप सा दिख रहा है आपको, ये 4 mm, और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ फेस से और ग्रूव तक टोटल लेंथ है 8 mm। ये जो ग्रूव है इसकी विड्थ है 8 mm, जिसकी टॉलरेंस दे रखी है प्लस में 0.2। ठीक है, N8 की सरफेस फिनिश मांगी है। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक ये जो स्टेप दिख रहा है आपको 4 mm का। अब 3D सिमुलेशन में आपको क्या देखना है, ये सभी चीज़ें ध्यान से देखनी है। आपको ये चैम्फर भी दिखाई देगा, यहाँ से ये ग्रूव भी दिखाई देगा, ये 4 mm वाला स्टेप भी ID में दिखाई देगा, OD पे दोनों ग्रूव। ड्रिलिंग जो सिमुलेशन है उसमें मैं कर नहीं सकता, इसलिए ड्रिलिंग वाले पार्ट आपको नहीं दिखाई देंगे, ये फेस कंप्लीट दिखाई देगा। ठीक है, ये ग्रूव, ये स्टेप, ये चैम्फर, ये ID ग्रूव और ये कंप्लीट ID बनी हुई इसी तरह से। ठीक है, मैं अभी 3D सिमुलेशन इसका चलाता हूँ। तो गाइस, 3D सिमुलेशन से पहले इसके ग्रूव की बात कर लेते हैं। डिटेल भी यहाँ पे दे रखी है, ग्रूव जो ड्राइंग है उसके साइड में ग्रूव की। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्रूव की विड्थ है यहाँ से और यहाँ तक, ग्रूव की जो चौड़ाई है वो होगी 5.4, जिसकी टॉलरेंस है माइनस में 0.2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इन ये जो साइड वाली वॉल है, ग्रूव की जो साइड वाली वाल है उस पर N8 की फिनिश मांगी है, जबकि जो OD है डायमीटर है उस पर N7 की। वो डायमीटर कितना होगा, यहाँ पे ग्रूव का डायमीटर जब आप चेक करोगे तो 69.3 होना चाहिए, यहाँ पे डाया शो कर रखा है। जबकि सिंगल साइड अगर आप डेप्थ चेक करेंगे यहाँ से और यहाँ तक, सिंगल साइड आप चेक करेंगे तो 3.1 दे रखे, जिसकी टॉलरेंस भी आपको साथ में दी हुई है। और इनकी रेडियस, यहाँ पे रेडियस 0.2 की होनी चाहिए, यहाँ पे रेडियस जो ग्रूव है OD वाले उसके नीचे यहाँ पे रेडियस 0.5 की होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रूव की डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। ये OD है, ये 69.3 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिखाता हूँ आपको सिमुलेशन। ये देखिए गाइज, ये है इसका 3D सिमुलेशन। आप इसको ध्यान से देखिए, हमारी जो ड्राइंग थी एक्चुअली में वही है। यहाँ पे ये 90 वाली OD आप देख सकते हैं, 90 mm वाली OD। ये देखिए ये ग्रूव है, दोनों ग्रूव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ID में भी देखिए, ID में भी देखिए चैम्फर रहा, आगे ग्रूव है ID ग्रूव, और वो 4 mm वाला स्टेप भी आपको इधर से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों ग्रूव आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक की 9 mm वाली लेंथ है, और वहाँ से वहाँ तक की 26 mm वाली लेंथ है। ठीक है, ये 90 वाली OD होगी जो 10 mm जिसकी लेंथ दे रखी है। इधर से ये देखिए 55 mm वाली ID है। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, ये मैंने जो और जूम किया है इसमें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये दोनों ग्रूव बने हुए हैं यहाँ पे।
ये आईडी का चैम्फर भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 4 mm वाला आईडी का 4 mm वाला चैम्फर आप क्लियरली देख सकते हैं। वहाँ पे 4 mm वाला स्टेप भी आप देख सकते हैं, और वो आईडी में ग्रूव, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए चैम्फर है 3 mm वाला, जो ओडी में महंगा है 15 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री का होता तो आईडी वाले चैम्फर की तरह क्लियर दिखाई देता, ठीक है। लेकिन एंगल कम है 15 डिग्री का, इसलिए इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें कंसेंट्रिसिटी की। इसको समझाने के लिए इस जॉब को समझिए। पहले तो इसको बता देता हूँ मैं, ये क्या है। ये एक जॉब है सिलेंड्रिकल। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये डायमीटर है, दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर है छोटा, और यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा डायमीटर है। दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी, एक छोटा डायमीटर एक बड़ा डायमीटर। आप वैसे समझ लीजिए, जो बड़ा वाला डायमीटर है उसको डेटम मान रखा है, डेटम ए, ठीक है। ये डेटम ए है, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सिंबल दे रखा है कंसेंट्रिसिटी का। कंसेंट्रिसिटी डाया में 0.03, 30 माइक्रोन के, किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब, जैसे कि आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये दोनों डाया अलग अलग जरूर है, लेकिन इनका सेंटर एक ही है। इनका सिंबल देख के आपको पता चल जाएगा कि कंसेंट्रिसिटी होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, दो अलग अलग डायमीटर हैं जिनका सेंटर एक ही है। ये दोनों अलग अलग डायमीटर है, सेंटर एक ही है। तो एक सेंटर से इन दोनों में कितना वेरिएशन हो सकता है, मशीनिंग करेंगे तो वेरिएशन होता है। वो मैक्सिमम वेरिएशन ये अलाउ कर रहे हैं। जैसे इसमें फीचर में दे रखा है यहाँ पे 30 माइक्रोन। अगर 30 माइक्रोन के अंदर अंदर है वेरिएशन तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो गलत है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कैसे करते हैं, जैसे ये डेटम ए है, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ से ब्लॉक में रख लेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे यहाँ पे डायल लगा के। जितना वेरिएशन आता है वो नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इस ऑडी पे कहीं भी डायल लगा देंगे और घुमा के चेक करेंगे कितना वेरिएशन आता है। वो मैक्सिमम वेरिएशन जो आपका डायल शो कर रहा है वो 30 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।